अंचलाधिकारी के माफीनामा के बाद धरना प्रदर्शन हुआ समाप्त। बिक्रमगंज एलआरडीसी के नेतृत्व में हुई संतोषजनक वार्ता। खबर होता है जिला के सूचपुरा प्रखंड कार्यालय से है, जहां अंचलाधिकारी के विरुद्ध जनप्रतिनिधियों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। जनप्रतिनिधियों ने अंचलाधिकारी पर दुर्व्यवहार और मनमानी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए अंचलाधिकारी को बर्खास्त करने की मांग की। धरना प्रदर्शन मुखिया रंजीत कुमार सिंह उपिल्टू के नेतृत्व में किया गया। धरना में मुख्य रूप से प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बिक्रमगंज एलआरडीसी संतोष कुमार मौके पर पहुंचे, जनप्रतिनिधियों और सीओ के बीच सुलह समझौता कराया। हम लोग आज सूचपुरा ब्लॉक पर सारे जनप्रतिनिधि सीओ मैडम के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सीओ मैडम को यहाँ से हटा दिया जाएगा, उसी में सारे जनप्रतिनिधि का ठीक रहेगा। जब तक ये रहेंगी तब तक किसी का कोई कार्य नहीं होगा। और जनप्रतिनिधि को दलाल बोला गया है, इसके खिलाफ में सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके लिए हम वरीय पदाधिकारी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सीओ मैडम को यहाँ से हटाया जाए। अच्छा, क्या हुआ था आप लोग के सीओ के मैडम खिलाफ बैठ? हमारे साथ सीओ मैडम 3 महीने से हमको दौड़ा रही थी दाखिल खारिज के लिए, और जब माल चला गया तो दाखिल खारिज 15 मिनट में। माल का मतलब क्या? पैसा कितना? 12,000 रुपया चला गया और दाखिल खारिज में 15 मिनट में। कितना दिन में काम हो गया आपका? 15 मिनट में। मतलब 12,000 दे के 15 मिनट में काम हो गया। तो आप लोग क्या मांगे हैं? और हम लोग का मांग यही कि उनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए। उनको यहाँ से बर्खास्त होंगी तो हम लोग का सारा मैटर सही है। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार सिंह, बलिहार पंचायत मुखिया, सूचपुरा प्रखंड। मुखिया जी, आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं अंचलाधिकारी के खिलाफ। आप लोग सबसे तो बड़ी बात ये है कि ये लोकतंत्र में धरना देने का या प्रदर्शन करने का अधिकार छीना जा रहा है। जो सीओ मैडम बोल रहे हैं, परमिशन की बात कर रहे हैं। बिना परमिशन के आप लोग कैसे बैठ गए, जबकि उनको पता नहीं है कि बीडीओ साहब को परमिशन दिया गया है। यहाँ जनप्रतिनिधियों की ये परिस्थिति है तो आम जनता का क्या हाल होगा? आम जनता ब्लॉक के गेट तक नहीं आ पाएगी जब जनप्रतिनिधि को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। जनप्रतिनिधि से जब पैसा लिया जा रहा है, आम जनता की क्या स्थिति होगी आप लोग समझ सकते हैं। अगला सवाल ये है कि जब आप इस सरकार में अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि, इस लोकतंत्र में मजबूत एक प्रतिनिधि होता है और उसको गौण कर दिया गया है और यहाँ अधिकारियों का राज चल रहा है। ये अधिकारी ये लूट घसोट कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि एक आवाज़ भी ना उठाए, आम जनता एक आवाज़ भी ना उठाए। ये स्थिति बनी हुई है। और ये लोग ये सोच रहे हैं कि हमको पूरी छूट दे दिया जाए कि ताकि हम लोग लूटें, और वही स्थिति आज बना हुआ है। सूरजपुरा का धरना जो है, ये मैसेज जाएगा पूरे बिहार में कि जनप्रतिनिधियों का कोई इज्जत नहीं है। जो जनता के बीच से चुन के आता है उसका कोई इज्जत नहीं है। पदाधिकारी वो अपना मनमानी करेगा ही करेगा। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। मुखिया जी, आज धरना प्रदर्शन चल रहा है अंचलाधिकारी खिलाफ में, क्या मांगे और क्यों आप लोग ऐसा नौबत आ गया कि धरना पर बैठ गए? मांगे तो अभी बहुत सी है, अभी तो बात की बात है। अभी समस्या है कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, सारे जनप्रतिनिधि लोग हम लोग उपस्थित हुए हैं और जनप्रतिनिधि के साथ सीओ मैडम के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनको अंदर जाने से मना किया जा रहा है और उनके द्वारा जब हम लोग डीएम साहब को अपना लेटर यहाँ से प्रस्तुत किए इनके खिलाफ में, उसके बाद हम लोग बीडीओ मैडम को यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए आवेदन दिए, एसडीओ साहब को दिए, थाना को दिए, तब इनके द्वारा जो है स्टेटमेंट दिया जाता है कि चंद लोग जनप्रतिनिधि से मिलकर, जनप्रतिनिधि ही चंद लोगों के साथ मिलकर दलाली करते हैं और यहाँ रिश्वत लेते हैं। ये कहाँ की सत्य है भाई कि जब हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए आपके पास जब आवेदन देते हैं तो आप कहती हैं कि जनप्रतिनिधि दलाली करते हैं। जब जनप्रतिनिधि दलाली करते थे तो आपको ऑलरेडी जनप्रतिनिधि के विरुद्ध में सूचना देना चाहिए था कि नहीं जनप्रतिनिधि यहाँ दलाली करते हैं। जब हम आपके खिलाफ जब मोर्चा खोले तो आप बोल रहे हैं कि जनप्रतिनिधि दलाली करते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मैडम, यहाँ के मैडम जो सीओ मैडम है, खुद खुलेआम रिश्वत लेती हैं। बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। इसको बरगलाने के लिए, छुपाने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग की बहुत सी समस्या है। यहाँ एक स्कूल का था, एनओसी का मैटर था, हमने बार बार गुहार लगाते रह गया, मैडम देखिए ये मोर्च के लिए लेटर आया हुआ है, इसको एनओसी दे दीजिए, एनओसी दे दीजिए। क्या तो आचार संहिता एनओसी नहीं दिया जाएगा? जबकि आचार संहिता से एनओसी का कोई लेना देना नहीं है। अभी बगल में यहीं पर 35 से 40 फीट आहर है, जो बलिहार से पूरा गांव होते हुए थोड़ा नदी तक पानी जाता है। फील्ड में जल जमाव का स्थिति होता है। ब्लॉक के आसपास
जल जमाव का स्थिति होता है। हम डीएम साहब के कार्य जन समाज में इस बात को भी उठाया था मैंने, उसके बावजूद यहाँ सूचना देने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। करीब करीब लगभग हमको 1.25 महीना हो गया, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने सूचना दिया है। तो क्या इस सच्चाई को माना जाए? जैसे भूमिहीन लोग हैं यहाँ, किसी को भूमि का आवंटन नहीं किया जाता है, बार बार वो चक्कर लगाते हैं। आरटीपीएस जो काउंटर है हम लोग का, लोगों को कहा जाता है कि आप बाहर से जाके ऑनलाइन कर दीजिए आप जातीय निवास के लिए, तो फिर आरटीपीएस काउंटर खोलने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? आरटीपीएस पर किसी भी व्यक्ति का जाति निवास वहां से लोग नहीं किया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप बाहर से जाकर ऑनलाइन कर दीजिए। क्या मांगे हैं आप लोग? मांगे हम लोग की है, हम लोग का जो जितने भी लाभुक हैं, जो भूमिहीन है, उनको भूमि मिले, जनप्रतिनिधि का जो है मान सम्मान मिले। जनप्रतिनिधि के विरुद्ध में इस तरह का जो वाणी का उपयोग किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग भी प्रण किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का यही मांगे कि यहाँ अच्छे पदाधिकारी का स्थापना हो, जिन्हों में हम लोग काम में सहूलियत मिले। हम लोग ऐसे पदाधिकारी की जरूरत नहीं है। भूमि सुधार मंत्री के पास भी आप लोग गए थे, क्या एकदम गए थे? भूमि सुधार मंत्री के पास भी हम लोग आवेदन दिए हैं, उनसे हम लोग जाकर बात किए हैं। श्रम संसाधन विभाग से भी बात हुई है, डायरेक्ट हम लोग मिले हैं। उन्होंने कहा कि उचित न्याय आप लोग को मिलेगा। वहाँ से क्या आश्वासन मिला है आप लोग? आश्वासन तो मिला कि आप लोग को उचित न्याय मिलेगा, 2-4 रोज में आपको न्याय आपको मिलने का संभावना है, आप लोग निश्चिंत रहिए। हम लोग को जनता चुनाव जीतता के विदा की है और जनता के लिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोग आवाज उठाते रहिए, हम लोग यहाँ आप लोग आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। जल पदाधिकारी के विरुद्ध सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। सम्मानित प्रखंड के तमाम जितने भी हमारे मतदाता हैं, उन लोगों को अंचलाधिकारी के द्वारा दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार के में संलिप्तता दिखाई दे रहा है। हम लोगों को जनप्रतिनिधि हमारे जो कि एक पंचायत के 12-15 हज़ार वोटों पर जीत कर आते हैं, उनकी सम्मान नहीं होती है। बलिहार पंचायत के मुखिया रंजीत कुमार सीओ मैडम के ऑफिस में गए तो इनको बेइज्जत किया गया, इनको हटा दिया गया और वहीं 15 मिनट में केवल पैसा देने के बावजूद 15 मिनट में कार्य किया गया। कितना पैसा दिया गया था? पैसा 12,000 रुपया दिया गया था। और अंचल के तमाम कर्मचारी, किनको दिया गया था पैसा? पैसा किनको दिया गया? ये पैसा सीओ मैडम को दिया गया था। डायरेक्ट सीओ के हाथ में? हाँ, सीओ को दिया गया था। कौन दिया था? हम दिए थे। डायरेक्ट सीओ के हाथ में? हाँ, मुखिया जी दिए थे। आप दिए थे? जी, रंजीत कुमार। किस लिए पैसा दिए थे आपने? दाखिल खारिज कराने के लिए। डायरेक्ट जी, आपको पता है ना कि रिश्वत देना और लेना कानूनन अपराध है। कार्य कराना है तो पैसा नहीं दीजिएगा तो मजबूरी में आपका दाखिल खारिज कैंसिल हो जाएगा। 6 महीने। आप लोग का आज धरना प्रदर्शन जो तो समाप्त हो गया? जी हाँ, धरना प्रदर्शन था। LRDC साहब हमारे अनुमंडल से चलकर यहाँ पे आए और हम लोग से वार्ता किए कि आप लोग आकर 5 सदस्य आकर हमसे मिले। तो हम लोग ने उनके पास गए और अपना मांग रखे कि और भी जो अंचलाधिकारी का जो रवैया है उसके खिलाफ तो था ही, और भी प्रखंड अंचल में जो भी कार्य हो रहे हैं उसके विरुद्ध में हम लोग दिए कि ये जो वर्क है आप अच्छे ढंग से कीजिए। और हमारे LRDC साहब और CO मैडम हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि धरना पे बैठे हुए थे, उनसे आकर सामूहिक रूप से बोले कि LRDC साहब CO मैडम से बोले कि जो भी गलती हुई है आप यहाँ पे स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हमसे गलती हुई है, आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी और जनप्रतिनिधियों से समन्वय बना के अंचल कार्य और पूरा प्रखंड कार्य। मतलब आप लोग से सार्वजनिक रूप से उन्होंने माफी मांगी? जी हाँ, प्रदर्शन समाप्त कर दिया। सार्वजनिक रूप से सीओ ने आप लोगों से? जी हाँ, धरना स्थल पे आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो मैडम आके कहीं कि LRDC साहब आश्वासन दिए कि ऐसा चीज़ भविष्य में नहीं होगा। तो हम लोगों ने LRDC साहब का बातों का सम्मान रखते हुए इस धरना को समाप्त किए हैं। सर, अभी जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा था जिसके संबंध में आपने भी बात किया हुआ, क्या कुछ निष्कर्ष निकला सर? यहाँ के जनप्रतिनिधियों को
उन्होंने कुछ हमें मेमोरेंडम में एजेंडा दिए हैं जिस पर उनको दिक्कतें थी अंचल के क्रियाकलाप को लेकर, तो उस पर बात हुई है। एक सबसे पहला बात एक बिहेवियरल स्तर पे, व्यवहारिक स्तर पे है, तो उस पर यहाँ के अंचलाधिकारी से भी मैंने बात की और सभी जनप्रतिनिधियों से बात किया, सबको बैठा के एक दूसरे से उन्होंने बात किया है और आगे अब ये कोऑर्डिनेशन के साथ में आगे काम करेंगे ताकि अंचल का काम सुचारूपूर्वक दोनों के एक दूसरे के सहयोग से चलता रहे। आगे के लिए सर कोऑर्डिनेशन सर किस तरह से स्थापित हो ताकि सर सब लोगों का सर एक साथ चलना सर संभव हो सके? बातचीत में यही मुद्दा सामने आया कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप था जनप्रतिनिधि और अंचलाधिकारी के बीच में, तो दोनों पक्ष उपस्थित थे, दोनों ने मिलकर इस पर रजामंदी जाहिर की है कि अब उन लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे। नहीं सर, मेरा कहना था भविष्य में सर। हाँ, भविष्य में वही कि भविष्य में मेन कम्युनिकेशन गैप के कारण ही प्रॉब्लम हो रहा था। दोनों पक्षों की ठीक से बात नहीं हो पा रही थी लगातार, इधर इलेक्शन की भी व्यस्तता थी, तो अब ये सीओ मैडम जो हैं इनके द्वारा भी और जनप्रतिनिधि दोनों तरफ से एग्री होकर कि अब किसी भी मुद्दे को वो डायरेक्ट आके बात करेंगे, अपने चैम्बर में बैठ के इन लोग बात करेंगे और उसी तरह से किसी भी प्रॉब्लम को अंचल का सॉल्व किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों द्वारा सीओ मैडम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। किसी स्पेसिफिक केस को लेकर कुछ नहीं बोला गया है, वो एक जनरल स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पूछा जनप्रतिनिधियों को कि आपका किसी स्पेसिफिक केस किस केस में ऐसा किया गया है, तो उस तरह का कोई उन्होंने ये नहीं बताया। लेकिन ओवरऑल देखिए प्रॉब्लम कम्युनिकेशन गैप को लेकर था। ऐसा नहीं हो सकता सर कि आपको ना आना पड़े सर, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ना दोबारा यहाँ आना पड़े। देखिए DCLR के रूप में तो अंचल एक वरीय पदाधिकारी के रूप में हम कुछ प्रखंड के वरीय पदाधिकारी भी होते हैं और अंचल का कार्य को देखना तो मेरा ड्यूटी है, तो नहीं आना पड़े ऐसा तो है नहीं। इस तरह की समस्या न है सर इसमें सर। देखिए अब पब्लिक डीलिंग का काम है, प्रतिदिन का काम है, कभी भी आज इस तरह की समस्या उठी है, कल किसी और तरह की समस्या उठेगी, परसों बिना समस्या का ही हम खुद समस्या देखने आएंगे, तो ये आना जाना तो चलता ही रहेगा। नहीं आएंगे ये कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ जब भी आए तो पॉजिटिव तरीके से काम को देखने के लिए आए, इंस्पेक्शन करने आए, जाँच करने आए और काम को सुचारू रूप से चलाने आए, यही मेरा थैंक यू सर।